बाद लोगों के होंठों के कॉर्नर के ऊपर ऐसे सुरख निशान आते हैं, इसको मेडिकल टर्म्स के अंदर एंगुलर चिलाइटिस बोला जाता है, जिसमें मरीज की कंप्लेन होती है दोनों एंगल जो माउथ जहाँ पे दोनों होंठ मिलते हैं, जैसे कॉर्नर ऑफ माउथ भी बोलते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन या जलन महसूस होती है, देखने में सुरख नजर आते हैं, बाज़ औक़ात क्रस्टिंग भी हो जाती है और अगर लंबे अरसे से रहे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है। बेसिकली इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। इसमें नंबर 1 पे आ जाता है कि फंगल इन्फेक्शन जो कि कैंडिडा की वजह से हो सकता है। नंबर 2 पे आ जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि स्टेफिलोकोकस की वजह से हो सकता है। नंबर 3 पे कुछ विटामिन या मिनरल्स की कमी जैसे कि आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 की कमी। सर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो, वो लोग जो कि डेंचर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बेसिकली इसका तशखीस जो है वो डॉक्टर के मुआयने से हो सकती है, आपकी अलामात सुन के, और बाज़ औक़ात अगर ज़रूरत पड़े तो जो डॉक्टर है वो आपके कॉर्नर ऑफ माउथ से सैंपल लेके लैब में भेज के उसको कंफर्म कर सकता है कि बैक्टीरिया की वजह से या फंगस। अब बेसिकली इसका इलाज डिपेंड करता है, अगर फंगस की वजह से है तो बेसिकली आपको नाइस्टेटिन माउथ वॉश 2 हफ्ते के लिए यूज़ करना पड़ सकता है, जो कि आप दिन में 3 से 4 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, या बाज़-औक़ात अगर बैक्टीरिया की वजह से तो हो सकता है आपको माइकोनाज़ोल क्रीम भी दी जाए जो कि आपने अपने कॉर्नर ऑफ माउथ पे लगानी है और ये फंगस और बैक्टीरिया को ट्रीट कर सकती है। अगर आपने एक दफ़ा इसका इलाज कर लिया, इसको दोबारा आने से आप कैसे बचा सकते हैं? उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ओरल हाइजीन का ख़्याल रखें, अपने टूथब्रश को कोशिश करें कि दिन में 2 से 3 दफ़ा या खाने के बाद कुरकुरी करें या टूथब्रश का इस्तेमाल सुबह-शाम ज़रूर करें। अगर आप डेंचर्स यूज़ करते हैं तो प्रॉपर्ली फिटेड हो। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपकी शुगर वेल कंट्रोल्ड हो। अगर आपकी बॉडी में आयरन, बी 12 और फोलिक एसिड कम है, जैसे जिसकी तशख़ीस ब्लड टेस्ट से हो सकती है, तो उसके लिए प्रॉपर आप डाइट यूज़ करें या सप्लीमेंट्स यूज़ करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।